सिर्फ और सिर्फ 84 दिन बचा है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए 2026। इसलिए बाबू अगर अबो नहीं तो कबो नहीं, ये पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। ये वीडियो उनके लिए है जो बच्चे अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं, जो बच्चे अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। बाकी लोग इस वीडियो को तुरंत स्किप करके निकल जाइए। अगर मान लिया बाबू ना कि मेरा परसेंटेज, मेरा नंबर नहीं बढ़ेगा, तो बता दे रहा हूँ, जो मान लेता है उसकी हार होती है और जो ठान लेता है उसकी जीत होती है। इस वीडियो के अंत तक बने रहो और ठान लो एकदम कि हमारा परसेंटेज बढ़ना ही बढ़ना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि तुम्हारे परसेंटेज बढ़ाने का कार्य हो रहा है। आज हम क्या पढ़ेंगे, देखो विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न 2026 बोर्ड के लिए। हम विज्ञान के कितने 15 पढ़ेंगे, 10 नहीं 15 महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो हमारे बोर्ड में हमारे नंबर को बढ़ाने का कार्य करेगा। इसलिए एकदम कॉपी कलम लेके स्ट्रिक्ट फोकस के साथ इस पर ध्यान दो और नोट्स बना लो बाबू। चलो, जैव प्रक्रम क्या है? पहला प्रश्न है जैव प्रक्रम क्या है? तो देखो, जिन क्रियाओं से जीवित प्राणी जीवित रहते हैं, यानी जिन क्रियाओं से कोई जीवित प्राणी है जीवित रहता है, उसी को बोलते हैं बाबू जैव प्रक्रम। जैसे क्या बाबू, खाना खाना, पानी पीना, ये क्या है? यही जैव प्रक्रम है। एग्जांपल देख लो, पोषण। तो पोषण मीन्स क्या होता है बाबू? खाना खाना, और श्वसन मीन्स खाना से ऊर्जा निकलना, यही जैव प्रक्रम है एकदम। दूसरा प्रश्न देखो, श्वसन क्या है, यानी श्वसन क्या है, इसको देख लो। ये जितना भी प्रश्न है 2 या 3 मार्क्स में बोर्ड में आएंगे। ये पूरे पिछले 15 साल से डिटेल एनालाइज किया गया प्रश्न बना है। भोजन से ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया, श्वसन क्या है बाबू? जो भोजन कर लिए उससे ऊर्जा जो निकलता है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। देखो, यह प्रक्रिया कुछ काम होती है। जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? तो हमारे अंदर कोशिकाओं में होती है। तीसरा प्रश्न देखो, श्वसन के प्रकार लिखिए। आ जाएगा, श्वसन के प्रकार लिखिए। क्या होगा बाबू? एरोबिक, एनारोबिक। तो श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। पहला हो गया एरोबिक श्वसन और दूसरा हो गया एनारोबिक श्वसन। तो एरोबिक श्वसन क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ। जो एरोबिक श्वसन, ऑक्सीजन इसमें मौजूद होना चाहिए, और एनारोबिक में ऑक्सीजन के बिना। ये जो एनारोबिक है वो ऑक्सीजन के बिना भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव हृदय का मुख्य कार्य। जो मानव का हृदय है उसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर में रक्त पंप करना। जो मानव का हृदय है वो क्या करता है बाबू? तो शरीर में जो रक्त है उसको पंप करता है। ऑक्सीजन और भोजन प्रत्येक अंग तक पहुंचाना। और जो ऑक्सीजन है और भोजन है तो किस में पाया जाता है? तो ब्लड में रहता है, इसी को पंप करता है। इसलिए ऑक्सीजन और भोजन को हमारे सारे शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है हृदय। पांचवा देखो, लाल रक्त कोशिकाएं का कार्य लिखिए। जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसको बोलते हैं आरबीसी। इसका क्या कार्य है तो लिखिए। तो देखो क्या लिखा है, ऑक्सीजन पूरे शरीर तक पहुंचाता है। जो लाल रक्त कोशिका है वो ऑक्सीजन पूरे शरीर तक पहुंचाती है। इसमें हेमोग्लोबिन होता है। इसमें क्या पाया जाता है बाबू? तो हेमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कोशिका में। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं, पौधे में परिवहन कैसे होता है? अगर समझ में आ रहा है बाबू तो कमेंट में लिखिए टारगेट 2026 बोर्ड। चलिए, पौधे में परिवहन कैसे होता है? देखिए, जाइलम और फ्लोएम। कुछ नहीं सोचना वो, पौधों में परिवहन 2 प्रकार से बस होता है। 2, पहला क्या है? जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करेगा बाबू? जल पहुंचाता है। जो जाइलम होता है वो पौधों में जल पहुंचाता है। तो कहाँ से पहुंचाएगा? जड़ से बाकी पौधों के अंगों तक पहुंचाता है। दूसरा हो गया फ्लोएम। तो फ्लोएम इस बाबू ये भोजन पहुंचाने का कार्य करता है पौधे में। ये आपके 3 मार्क्स में आने की 100% संभावना है। अगला देखिए, पाचन क्या है बाबू? तो पाचन क्या होता है इसको देख लो। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर शरीर के उपयोग योग्य बनाना। जो भोजन हमने कर लिया उसको तोड़कर शरीर के उपयोग योग्य बनाना, उसी को बोलते हैं पाचन। ठीक, देखिए यह पाचन तंत्र में होता है। जो पाचन है ये कहाँ होता है बाबू? तो पाचन तंत्र में होता है। अगला देखिए, छोटी आंत का कार्य लिखिए। जो छोटी आंत है उसका कार्य क्या है उसको लिखिए। तो क्या होता है वो देखिए, भोजन का पाचन पूरी करती है। जो छोटी आंत है वो भोजन की पाचन को पूरी करती है, यानी जो भोजन है पूरी तरह कहाँ पच जाता है? तो छोटी आंत में। दूसरा देखिए, पोषक तत्व रक्त में भेजती है। जो पोषक तत्व है उसको रक्त में भेजने का कार्य करती है। कौन करती है? तो छोटी आंत। कंसंट्रेशन नहीं हटना चाहिए, एकदम कॉपी कलम लेके बोर्ड के साथ आंख अपनी चिपका लो बाबू, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, बता दे रहा हूँ। 9वां देखो, तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य। जो तंत्रिका तंत्र है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो देखो क्या है, शरीर को संदेश देना और नियंत्रण करना।
जो तंत्रिका तंत्र वो क्या करेगा, शरीर को संदेश देगा और नियंत्रण करेगा। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, ये कौन नियंत्रण कर रहा है, तो ये तंत्रिका तंत्र नियंत्रण कर रहा है बाबू। देखिए अगला, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, नसें इसके भाग हैं। जो मस्तिष्क है, रीढ़ की हड्डी है, नसें हैं, यही क्या है, तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। अगला देखिए 10वां प्रश्न, प्रजनन क्या है, यानी जो प्रजनन है वो क्या होता है, उसको देखो। नया जीव बनाना यही प्रजनन है, नया जीव बनाना यही प्रजनन है। जैसे बंदर है अपने जैसे जीव को, अपने जैसे बच्चा को जन्म देगा, वही प्रजनन कहलाता है। इससे जीव की प्रजाति बनी रहती है। तो प्रजनन से क्या होता है, इससे जो जीव है उसकी प्रजाति बनी रहती है। अगर गाय है तो अपने जैसे बच्चों को जन्म देगी, उसी को प्रजनन बोलते हैं। और गाय बच्चे देना बंद कर देगी तो क्या होगा, उसकी प्रजाति है वो खत्म हो जाएगी। तो जनन से प्रजाति बनी रहती है। अगला देखो 11वां, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का रासायनिक नाम क्या है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको बोलते हैं पीओपी। तो उसका रासायनिक नाम क्या है उसको देख लो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो क्या नाम है बाबू पीओपी का, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला देखो, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। जो वॉशिंग सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है, ये सब एक एक नंबर में आएंगे। सोडियम कार्बोनेट। तो क्या है बाबू, सोडियम कार्बोनेट। अगला देखो, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय जो क्षेत्र है वो क्या होता है उसको ध्यान दीजिए। चुंबक के आसपास का वो क्षेत्र जहां चुंबकीय बल महसूस होता है। कोई चुंबक आपने देखा होगा, उसके आसपास के जो भी क्षेत्र होते हैं उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल। चलिए बल क्या होता है बाबू, तो बल क्या होता है इसको देखिए। किसी वस्तु को चलाने, रोकने या दिशा बदलने वाला प्रभाव बल कहलाता है। कोई वस्तु है उसको चलाने या रोकने या उसकी दिशा बदलने की जो कार्य करते हैं उसी को बल बोलते हैं। क्योंकि बल नहीं होगा तो आप किसी चीज को क्या, इसको भी उठा नहीं पाएंगे। इसके लिए भी क्या, बल की जरूरत पड़ती है। अगला देखिए लास्ट है, कार्य क्या है। जो कार्य है वो क्या है उसको देख लो क्या है। जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वह दूरी तय करता है तो कार्य कहते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाएंगे अगर वो दूरी तय करता है उसी को कार्य करते हैं। ये जितने भी प्रश्न थे ये क्या थे, पूरे 15 ईयर्स से, यानी पिछले 15 साल से बोर्ड में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। इसी का पूरा क्या था, निचोड़ था। इसको एकदम ध्यान से नोट्स बना लीजिए और रट लीजिए। और अगर वीडियो समझ में आया तो क्या लिखिए, कमेंट लिखिए टारगेट 2026। अगर कोई भी इशू है, कोई भी दिक्कत है तो तुरंत कमेंट कीजिए, एकदम ध्यान से नोट्स बना लीजिए और रट लीजिए। और अगर वीडियो समझ में आया तो क्या लिखिए, कमेंट लिखिए टारगेट 2026। अगर जो भी दिक्कत है हमसे तुरंत पूछिए, क्योंकि आपका बड़ा भाई आपके साथ है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाबू। क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे अगला वीडियो जाएगा नहीं मिल पाएगा, खोजते रह जाओगे। इसलिए सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ, क्योंकि एक भी वीडियो हमारे चैनल का मिस ना हो पाए। और जो भी दिक्कत है हमसे पूछो और ये वीडियो सारे दोस्तों में शेयर कर दो। जय हिंद।